हेलो फ्रेंड्स। यार बहुत बच्चों का डाउट निकल के आ रहा है कि हम लोग किस तरीके से अकाउंट्स में कम डेज में ज्यादा स्कोर कर पाए। तो भाई आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ स्ट्रेटेजीज जो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी आपको अकाउंटेंसी में अच्छा स्कोर कराने में, ताकि भाई आप लोग कम टाइम में अच्छा स्कोर कर पाओ, अपना एक एक दिन अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ। सो माय नेम इज सर्च एंड आई स्कोर्ड मोर देन 90 इन क्लास 12th। लेट्स स्टार्ट। भाई पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारा अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या है फॉर बोर्ड्स 2019। तो भाई इस तरीके से बाइफर्केशन किया हुआ है। कुछ एनपीओ को दिया 10 मार्क्स। भाई एनपीओ का 10 मार्क्स का पार्टनरशिप फर्म सबसे ज्यादा मार्क्स है, 35 मार्क्स कंटेन करता है ये आउट ऑफ 80। तो भाई पार्टनरशिप फर्म 35 कंटेन कर रहा है आउट ऑफ 80, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पार्टनरशिप पे ध्यान दो। और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज की अगर बात करूँ तो 15 मार्क्स का चैप्टर है ये। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12 मार्क्स है, जिसमें आपका रेशियो आ जाता है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स वगैरह भी आ जाती हैं इसमें। और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका 8 मार्क्स का है। तो भाई अगर आप लोग बायोफिकेशन देखोगे तो पार्टनरशिप फर्म सबसे ज्यादा मार्क्स कंटेन करता है, 35 मार्क्स आउट ऑफ 80। उसके बाद जो बात आती है वो आती है कंपनीज की, तो कंपनीज 15 मार्क्स का है। उसके बाद बात आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस की, जिसमें रेशियो एनालिसिस और कॉमन साइज कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स वगैरह आती हैं। एनपीओ 10 मार्क्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स की। तो भाई टोटल मिला के हो रहा है आपका 80 मार्क्स। 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है जो काफी स्कूलों में भी चल रहा है। तो भाई स्ट्रेटेजीज क्या है जिनसे आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओ, अपने सारे के सारे दिन का अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे इंग्लिश के बाद सीधा अकाउंटेंसी एग्जाम है, तो हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करें कि हम लोग अच्छा स्कोर कर जाए। तो भाई पहला तरीका ये है कि जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करोगे। इसका रीजन भाई ये है क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट जल्दी खत्म हो जाता है, तो इट्स बेटर कि हम लोग स्टार्ट करें जब भी हम अपनी रिवीजन कैश फ्लो स्टेटमेंट से स्टार्ट करें। तो भाई जब भी वाला टाइम तो बचा नहीं, अब तो वैसे ही 30 डेज ही बचे हैं एक्जैक्टली आपके अकाउंटेंसी एग्जाम में। सो इट्स बेटर कि आप लोग अपनी रिवीजन स्टार्ट करो कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ। उसके बाद आप लोग आओ एनपीओ यूनिट पे। देखो भाई एनपीओ यूनिट आप लोग 11th क्लास में भी कर चुके हो, तो आप लोगों को एनपीओ के साथ थोड़े ज्यादा फेमिलियर हो एज कम्पेयर टू दी अदर यूनिट्स। तो भाई एनपीओ को भी अच्छे से रिवाइज करो। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट पे स्टिक रहना, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोग इजीली बना सकते हो। क्योंकि अगर आप पिछले साल का पेपर उठा के देखोगे तो ज्यादा मुश्किल एडजस्टमेंट्स नहीं आती। लास्ट ईयर के पेपर में एक भी एडजस्टमेंट नहीं थी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो भाई इट्स बेटर कि आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट से अपनी रिविजन स्टार्ट करो। उसके बाद आप लोग आओगे अपनी एनपीओ यूनिट पे। देन जब आप लोग एनपीओ कर लोगे उसके बाद अपनी कंपनी को कंप्लीट कर लेना। भाई कंपनी क्या होता था, पहले 25 मार्क्स कंटेन करती थी पिछले साल तक ये, लेकिन एनपीओ के चक्कर में इस साल सिर्फ और सिर्फ ही 15 मार्क्स की रह गई है। तो भाई जिन बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है कि कंपनी बहुत ज्यादा हुआ है कि हमसे डिबेंचर्स वाला नहीं होता, हमसे डीआरआर नहीं बनता, डीआरआई नहीं बनता हमसे, तो भाई कंपनी जो है सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क्स की बची है अब। तो अगर आप लोग शेयर कैपिटल को भी अच्छे से कर लोगे तो 15 में से 10 तो आप वैसे ही स्कोर कर जाओगे। तो भाई कंप्लीट कर लेना अपनी कंपनी को एनपीओ के बाद ही। उसके बाद आप लोग आओगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिसमें आपका आता है मेन चैप्टर रेशियो एनालिसिस और कंपेरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो भाई जैसे ही आप लोग कंपनी चैप्टर की अकाउंटिंग को कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आप आओगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। इसमें आप स्टार्ट करना रेशियो एनालिसिस के साथ, उसके बाद आना कॉमन साइज और कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स पर। देन आप जो करोगे वो करोगे पार्टनरशिप। भाई पार्टनरशिप को हमें सबसे ज्यादा टाइम देना है, रीजन बीइंग 35 मार्क्स कंटेन करती है आउट ऑफ 80। भाई 35 मार्क्स आउट ऑफ 80 का मतलब होता है 43% के अप्रोक्सीमेटली कंटेन करती है पार्टनरशिप आपके अकाउंटेंसी में। तो भाई पार्टनरशिप को जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम दो। और हमें पता भी भाई पार्टनरशिप की स्ट्रेटेजीज क्या रहती है, जैसे एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस आती है, तो हमें एडमिशन या रिटायरमेंट किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे ज्यादा टाइम देंगे। दोनों चैप्टर पे इतना ज्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों में से हमें चॉइस मिलेगी एडमिशन और रिटायरमेंट में। तो इट्स बेटर कि हम लोग उनमें से किसी एक चैप्टर को अपना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर ले कि किसी भी तरीके के एडजस्टमेंट आए तो हम लोग इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। और अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो डिसोल्यूशन का एक क्वेश्चन आता है, डेथ का एक क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट का एक क्वेश्चन आता है, पास्ट एडजस्टमेंट्स का भी क्वेश्चन आता है। गुडविल का जनरली नहीं आता है इतना ज्यादा क्वेश्चन, लेकिन काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं पार्टनरशिप के। तो 35 मार्क्स कंटेन करती है। सो इट्स बेटर कि आप लोग पार्टनरशिप को जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम दो। क्योंकि भाई आप पार्टनरशिप से ही काफी बच्चे पास हो सकते हैं अपने अकाउंटेंसी एग्जाम में। बट हमारा जो अप्रोच रहेगी, हमारी अप्रोच पास होने की नहीं है, हम 80 में से कम 70 प्लस स्कोर करना चाहते हैं।
तो भाई इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस भी आप थ्योरी क्वेश्चंस में भी याद रखना भाई, कुछ बच्चे थ्योरी क्वेश्चंस पढ़ के नहीं जाते, फिर बाद में उनको अपने एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन दिख जाते, वो लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो भाई इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया आपको, उसको जाके देखना। उसने आपको सारे थ्योरी क्वेश्चन बता दिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके अकाउंटेंसी एग्जाम के लिए। सैंपल पेपर और लास्ट पेपर्स को भी करके जाना। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए भाई, एक सैंपल पेपर सॉल्व करना 3 घंटे का, आराम से 3 घंटे बैठ के पेपर को देना, उसके बाद अपना एनालिसिस करना कि कौन सी चीज हमारी स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे हम लोग गलत हो रहे हैं। भाई अपना सॉर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस का पता लगाओ कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है, और मैं कैसे अपनी वीकनेसेस से ओवरकम करूंगा। तो भाई ये कुछ स्ट्रेटेजीज है, 7 स्ट्रेटेजीज दैट विल हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन अकाउंटेंसी एग्जाम क्लास 12th। तो भाई कैसे कैसे करना, आपको पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट से स्टार्ट करना, फिर आना एनपीओ पर, फिर आप लोग अपनी कंपनी को कंप्लीट कर लेना, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 4th नंबर पे रखना, पार्टनरशिप को जितना ज्यादा टाइम हो सकता है टाइम दो। इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और सैंपल पेपर लास्ट पेपर करना मत भूलना। अपना एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो भाई पेपर के साथ साथ अपना एनालिसिस भी कर लिया करो कि हमारी स्ट्रेंथ क्या और हमारी वीकनेस क्या है। सो आई होप आप लोगों को 7 स्ट्रेटेजीज टू स्कोर गुड मार्क्स इन अकाउंटेंसी समझ आ गई है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो भाई कमेंट में मुझे बताओ कि हमें इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना दूंगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।